हेलो स्टूडेंट्स, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बसंत भाग 2 क्लास 7 के लेसन 7 है जो पापा खो गए हैं चैप्टर, इसको आज पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी हैं। इनका जीवन परिचय आपको दिया जा रहा है। आगे देखिए, समुद्र के सामने एक फुटबॉल पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सीम में सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। पेड़ सबसे पहले से वहां खड़ा है, बाद में खंभा, लेटर बॉक्स और पोस्टर उस पर ये लगाए गए हैं। शुरू में खंभा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंभे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है। तभी से दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात में हवा तेज थी जिससे कभी कभी पोस्टर पर यह बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके घुंघरू बज उठते हैं। रात के अंधेरे में पेड़ और खंभा बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन गुनगुनाता है जिससे वहीं सोया हुआ काला आग कौवा यह झंझला उठता है और आता है। समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में चिट्ठियां निकाल कर यह पढ़ने लगता है। उसी समय किसी के आने की आहट सुनने सभी चुप्पी साध लेते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला था। वह उस छोटी सी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। उसने उसे बेहोशी की दवा दी थी जिससे वह अभी तक ये सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन के लिए खोज में चला जाता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा ये देखते हुए चिंतित हो जाते हैं। बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं कि वे आदमी न जाने इस बच्ची के साथ क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है कि जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह हैरान होती है कि वे आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते हुए भी बोल रहे थे। लड़की ये सुनकर बहुत खुश होती है। तभी उससे उसके घर का पता पूछने पर वह लड़की उन्हें कुछ ठीक बता नहीं पाती है। थोड़ी ही देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। सभी चुप खड़े हो जाते हैं। बच्ची भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा भूत भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ साथ ये सभी चिल्ला पड़ते हैं। वह आदमी डर कर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे छिप कर निकल कर आती है। सभी को खुश होते हैं और ये लड़की थक कर सो जाती है। सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। अचानक कौवे को एक तरकीब सूझती हुआ पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर ये छाया किए रहे जिससे वह देर तक सोती रहे, और खंभे से कहता है कि तो वे थोड़ा झुककर ये पेड़ पर ये टिक कर खड़ा रहे। इससे लोगों को वो लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे वहाँ पहुँचा देंगे। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर भी कोई ना आया तो क्या होगा। तभी सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुक कर ये लड़की पर छाया किए हुए लड़की गहरी नींद में थी। खंभा देख कर ये खड़ा है कौवा, और कौवा आकर काँव कर ये सब ध्यान आकर्षित करता है। तभी पोस्टर पर लिखा हुआ पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है कि यदि किसी इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उसे बता दो।